मैं एक बार नहीं 36 बार कहूं कि ये पनौती है, पनौती है, पनौती को पनौती नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। देश की जनता समझ गई है कि देश का सबसे बड़ा पनौती, लेकिन मैच देखने होता है और टीवी पे जाके फोटोआं खिंचवानी होती है, ये पनौती पहुंच जाता है। भक्तों आपके सामने आए और 2024 में पनौती मुक्त भारत है। रावण है, धृतराष्ट्र है, अंधक है, पनौती है, ठीक है, जुमलेबाज है, फेंकूबाज है, मीडिया मैन है, पेपर मैन है, तरह तरह के नाम गिनती करवा देगा एक 5 साल का बच्चा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, और जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम। गर्व है पंडित जवाहर, हमें गर्व है, हमें गर्व है। मोदी जी को कह रहे हैं पनौती, उनकी वजह से आज देश चल रहा है। पनौती को हमने बनारस से सांसद बनाकर और देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम किया। सोनिया गांधी जी पनौती क्यों कह रहे हैं? मैच हारने का श्रेय मोदी जी को कैसे जाएगा? सुन लीजिए, तकलीफ हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, श्रेय मोदी जी को कैसे जाएगा? अगर इंडिया मैच हार गई तो इसमें मोदी जी का क्या दोष? ये टीम इंडिया को हराने का सबसे ज्यादा अगर श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, और यही मोदी जी और यही गोदी मीडिया और यही आरएसएस के लोग और कुछ गोबर भक्त जो थे कभी पप्पू बना। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। मैच हारने के बाद लगातार प्रधानमंत्री का विरोध देश भर में हो रहा है। ट्विटर पर लगातार हैशटैग पनौती ट्रेंड कर रहा है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहना कहां तक सही है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहने के पीछे 2024 में सत्ता की कुर्सी से प्रधानमंत्री मोदी को हटाना है? हमारे साथ जुड़ चुके कुलदीप जी से चर्चा करेंगे कि क्या सोचते हैं। पनौती मोदी, पनौती मोदी, पनौती मोदी लगातार ट्रेंड हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? कि देश का पनौती है कौन? कौन है देश का पनौती? अरे देश का पनौती आपको पता नहीं, कभी वो धृतराष्ट्र बन जाते हैं, कभी वो रावण के रोल को अदा करते हैं, और कभी जब स्टेडियम में बैठ जाते हैं देश वर्ल्ड कप हार जाता है। यही पनौती जब मणिपुर जल रहा था तो 90 दिन के बाद 20 सेकंड के लिए बोलते हैं मेरा दिल बहुत द्रवित हो रहा है। अरे देश की जहां आपकी आवश्यकता थी वहां पे आप गए नहीं। ये टीम इंडिया को हराने का सबसे ज़्यादा अगर श्रेय जाता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, और यही मोदी जी और यही गोदी मीडिया और यही आरएसएस के लोग और कुछ गोबर भक्त जो थे कभी पप्पू बना देते थे, कभी सोनिया गांधी जी। सुन लीजिए, तकलीफ हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, श्रेय मोदी जी को कैसे जाएगा? अगर इंडिया मैच हार गई तो इसमें मोदी जी का क्या दोष है? अरे मैं वही तो पूछ रहा हूँ। इस पनौती को मणिपुर में टाइम नहीं मिला, इस पनौती को गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां बैठी थी 38 दिन तक, तब समय नहीं मिला। इस पनौती को 1.5 साल हमारे किसान बैठे रहे, वहां पे नहीं मिला। लेकिन मैच देखने होता है और टीवी पे जाके फोटोआं खिंचवानी होती है, ये पनौती पहुंच जाता है। मोदी जी गए थे टीम इंडिया को शाबाशी देने, आपको खुश होना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री मैच देखने जा रहा है। अरे देश का प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य का अगर निष्ठा से निर्वाह करता, उसका समर्थन करते। 2014 में किया गया था और 2018 में किए थे, लेकिन 2024 में यही देश की जनता इसका बहिष्कार कर रही है। आप भी मोदी जी को पनौती मानते हैं? भाई मैं तो अब हमें सबको समझ में आ गया, देश की जनता समझ गई है कि देश का सबसे बड़ा पनौती है जो 10 साल में इन्होंने देश की आर्थिक व्यवस्था देख लीजिए, देश में भुखमरी देख लीजिए, देश की युवाओं की निर्मम हत्या देख लीजिए, आत्महत्या कर रहे हैं। ये आए दिन हिंदू मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश में हलाल पे बैन, स्टिकर पे बैन। आपके राहुल गांधी भी यही चीज पनौती शब्द का इस्तेमाल करें, एक नेता को शोभा देती है ऐसी भाषा। भाई पनौती को पनौती नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे इतना बढ़िया प्रदर्शन हमारे देश की इंडिया टीम कर रही थी, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे, बढ़िया से खेलते, लेकिन अहमदाबाद में वहां पे जाकर मोदी अपने आप को अपना नाम छप करवाना चाहते थे। आप सबको पता होगा चंद्रयान की जब लैंडिंग चंद्रमा पे हुआ, पूरा यही दिल्ली मोदी के बैनरों से भर दिया गया था। अरे वहाँ पे हमारे देश के युवा जो साइंटिस्ट थे उनके आप पोस्टर लगाए होते, देश की ताकत को बढ़ाया जाता। आपको तो देश का प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र के माध्यम से आपको जनता ने बनाया था। आप आज दिखा रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। कई ऐसे एक्टर भी हैं वो बोलती हैं कि 2014 से देश आज़ाद हुआ, और उनकी फिल्म जो नहीं देखेगा, कंगना रनावत हैं, उनको भैया अब क्या कहा जाए। ऐसे गोबर भक्तों को समझाना मुश्किल है। स्टेडियम में मैच खेला गया,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, तो गौरवान्वित महसूस होना चाहिए, गर्वान्वित महसूस होना चाहिए। आप लोग पनौती हैशटैग क्यों ट्रेंड करा रहे हैं? हम गौरवान्वित अपने आप को, देश की जनता तब महसूस करती, प्रधानमंत्री मोदी जिस प्रकार से वहाँ 4 घंटा 5 घंटे का समय दिए, उसी प्रकार मणिपुर में गए होते, आज भी जो जल रहा है। प्रधानमंत्री को हम गौरवान्वित तब होते जब वो किसान जब हमारे आंदोलन में बैठे, उनके लिए जब कांटों का रास्ता, गड्ढे खुदवा दिए गए, आंसू गोले फेंके गए, वहाँ प्रधानमंत्री मोदी चट्टान की तरह खड़े होते, आज उनके साथ देश खड़ा होता। लेकिन देश अब समझ गया है, अब 5 राज्यों से इनको खदेड़ने का कार्य हमारे देश के किसान, जवान, युवा, महिला सब करने का काम कर रही है। पनौती क्यों कह रहे हैं लोग? सिर्फ एक मैच हारने की वजह से हैशटैग पनौती ट्रेंड कर रहा है? देखिए, मोदी जी को पनौती मैच हारने के कारण नहीं, मोदी जी के कार्यकाल को देखकर कभी गंगा पे टैक्स लगा दे रहे हैं, ये ऊट पटांग कामें कर रहे हैं, कई भाषण ऐसे दे रहे हैं कि जो इनके ऊपर विपरीत चल रहा है। आप मूर्खों के सरदार, जब मोदी जी ने बोला राहुल गांधी जी को, तो गोदी मीडिया बार बार ढोल पीट रही थी। आज राहुल गांधी जी को कुछ कहना नहीं पड़ा, आज देश की जनता खुद क्या बोल रही है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी पनौती कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को। अरे भाई, हमारे नेता को, देश के नेता को, देश के वर्चस्व को, जिन्होंने देश के लिए खून बहाया, जिन्होंने अपनी काबिलियत से देश को बनाया, आज उसके परिवार के पोते को आप क्या बोल रहे हैं? मूर्खों के सरदार। इसी कांग्रेस के राज्य में आप जो विश्वविद्यालय बनवाए गए, यूनिवर्सिटी बनाई गई, जो हॉस्पिटल बनवाए गए, उसी में आप शिक्षा लिए, दवाई लिए, आज उसी परिवार के पोते के आप क्या बोल रहे हैं? मूर्खों का सरदार। और आज वो सच्चाई बोलते हैं जब वो पूछते हैं कि आपके मोदी नाम के लोग, आपके जो दोस्त हैं, 144,000 करोड़ जो हमारे भारतीय बैंक से लेकर गए हैं, उसका हिसाब ईडी और सीबीआई क्यों नहीं कर रही है? अडानी जो कोयले में घोटाला किए हैं, उस पर सीबीआई ईडीआई क्यों नहीं कर पा रही? ये अडानी के गोदी मीडिया जितने हैं, ये अडानी और मोदी के चैनल हैं, और अडानी के ही क्या जनता की सच्चाई दिखाते हैं? आपको लगता है जनता की सच्चाई दिखाते हैं? देश सच्चाई तो दिखा रहा है, पनौती मोदी ट्रेंड कर रहा है। इजराइल में दिखा रहा है, इजराइल में दिखा रहा है, इजराइल में दिखा रहा है, ये सच्चाई है। मणिपुर जब जल रहा था तब क्यों नहीं गए? मणिपुर नजदीक है या इजराइल नजदीक? आप पनौती मोदी कहेंगे? मैं 100% मैं, जब देश की जनता कह रही है, मैं एक बार नहीं 36 बार कहूँगा। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस पनौती को हमने बनारस से सांसद बनाकर और देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम किया। ये हमारे देश का सबसे बड़ा बुरा दिन था, जो आज हम इस पनौती का सामना कर रहे हैं। आज आप छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे, अगर गाँव में जाएंगे कि मोदी का नाम बता दो, तो आपको मोदी का नाम कैसे गिनाएगा पता है? रावण है, धृतराष्ट्र है, अंधक है, पनौती है, ठीक है, जुमलेबाज है, फेंकूबाज है, मीडिया मैन है, पेपर मैन है, तरह तरह के नाम गिनती करवा देगा एक 5 साल का बच्चा। ये सच्चाई। दरअसल प्राइम मिनिस्टर की फुल फॉर्म पनौती मोदी बताई जा रही है, तो पीएम की फुल फॉर्म पनौती मोदी बना दिया लोगों ने। देखिए, पीएम की फुल फॉर्म नहीं, एक कहावत है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। और सच्चाई 100 दिन की और बुराई कुछ क्षण की होती है। और आज ये बुराई का रास्ता प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनाया था। हिंदू मुस्लिम करना था, भाईचारा को ख़त्म करना था, और देश को तोड़ना था, और देश की राष्ट्रीय संपत्ति को अपने दोस्तों को बेचना था। आज ये जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, और देश की जनता इनको जान चुकी है। इसलिए आज देख लीजिए, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहे हैं कि ये पनौती है, पनौती है, पनौती है, और 2024 में पनौती मुक्त भारत होगा। ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये गारंटी किसान की है, युवा की है, महिला की है, बेरोजगार की। जब से आए विकास की लहर है, बेरोजगार नहीं है युवा। आप ये बताइए, 10 साल में उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिस पे आने वाले 25 साल बाद हमारे देश के युवा गौरवान्वित होंगे? हमें गर्व है पंडित जवाहर, हमें गर्व है, हमें गर्व है। मोदी जी को कह रहे हैं पनौती, उनकी वजह से आज देश चल रहा है। कह रहे हैं कि आज भारत का जो नाम है विदेशों में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री थे, और जिस समय उन्होंने इसरो का गठन किया 1969 में, 1979 में, तो उस समय इसरो का गठन किया, और 21वीं सदी में हमने देखा चंद्रयान लैंडिंग चंद्रमा पे किया। आज उस समय हमारे दादा परदादा ट्रैक्टर और साइकिल पे शायद चलते थे, और बैलगाड़ियाँ और एक्का चलते थे। आज के युवाओं को शायद नाम भी नहीं पता होगा। उस समय की दूरदृष्टि थी जो आज हम चंद्रमा पे जाके पहुँचे। आज से 30 साल पहले, अगर बाद हम जब जाएंगे,
2050 तक पहुंचेंगे तो क्या हम यही ढूंढेंगे कि मोदी जी ने कौन सा मंदिर तुड़वा कर कौन सा मस्जिद निकाल दिया था और कौन सा मस्जिद तुड़वा के बुद्ध सभ्यता निकाल दी। राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, उन्हें अरे तो भैया अखिलेश यादव भी करने वाले हैं ना, इसको कब आप भूल रहे हैं। योगी जी राम मंदिर बनवा दिए, मोदी जी राम मंदिर बनवा दिए, अखिलेश जी भी बोल रहे हैं कि 700 फीट का कृष्ण मंदिर बनवाएंगे मथुरा में। अरे आप बताइए, आप शिक्षित हो, हमारे देश के लोग हैं, आप लोकतंत्र की चौथे स्तंभ माने जाते हैं, क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च ये हमें जीवन शैली सिखाती हैं, लेकिन क्या इससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। आप जिनको पनौती कह रहे हैं वो उनके लिए यही नारा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और इस बार भाजपा सरकार दोबारा सरकार बना रही है। नाराएं तो बहुत सारे हैं, जो संविधान को लाया था हम उसको लाएंगे, सही है कि नहीं। तो योगी आदित्यनाथ समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं जो राम को लाए हैं उसको। भाई हम तो सीधा समर्थन उसको दे देंगे जिसमें जहां सबका सम्मान हो, जहां सबका मान हो और जहां सब एक साथ चले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, और जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। ये संविधान हमको सिखाता है और संविधान हमको राइट्स देता है और संविधान हमको हक देता है, और संविधान के तहत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, जो कभी सांसद होते हुए भी रोए थे। आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, वो मंदिर के बदौलत बचे नहीं थे, वो संविधान के तहत बचे थे। और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री जो पनौती हैं, एक बार अगर संविधान पढ़े होते तो आज इन पनौती जो आज ट्रेंड कर रहा है, ये शब्द ट्रेंड नहीं होता। ये देश भारत है, ये विश्व गुरु है और ये खुद जवाब देना जानता है, और जवाब देना अब देश की जनता चालू कर दी है। और 2024 में इसका परिणाम गोबर भक्तों आपके सामने आएगा, क्योंकि गोबर भक्ति से आप अगर दूर नहीं होगे तो आपके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव आपका अपना नेचर ही करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुलदीप जी थे। आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से वर्ल्ड कप हारने के बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी #पनौती ट्रेंड कर रहा है, सवाल यह है कि क्या देश की जनता वाकई प्रधानमंत्री को पनौती समझ रही है, क्या ये सही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।